गुड आफ्टरनून क्लास। आपका लेसन जो है 12th बायोलॉजी में वंशागत एवं विविधता लेसन चल रहा है, जिसका हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब आज हम बात करते हैं पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे मेंडल के जो है 3 नियम जो हैं वो किस तरह से डिस्क्राइब हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं मेंडल के तीनों नियम के बारे में। हमने आपको पहले पार्ट में बताया कि आनुवांशिकी के बारे में, विविधता क्या होती है, फिर सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया कि एक संकरण प्रयोग जो है मेंडल ने अपने प्रयोग किए तो 2 तरह के प्रयोग किए। एक तो इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग किया और दूसरा जो प्रयोग किया उन्होंने द्विसंकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग किया। तो जब एक लक्षण को हमने बताया, एक लक्षण को लेकर के जो क्रॉस कराया जाता है उसको हम कहते हैं एक संकरण प्रयोग, और 2 लक्षणों को साथ में लेकर के जब क्रॉस कराया मेंडल ने तो उसे हम कहते हैं द्विसंकरण का प्रयोग। तो अब ये तो थे प्रयोग, अब है मेंडल के कौन कौन से नियम हैं। तो मेंडल ने अपने उसमें 3 नियम दिए। तो हम बात करते हैं मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल के नियम कौन कौन से हैं मेंडल के नियम? नंबर 1 जो है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या है शुद्धता का नियम? या इसका दूसरा नियम है, नाम है इसका, और इसको हम कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब एक एक नियम के बारे में आपको यहाँ पे समझना है कि प्रभाविता का नियम क्या होता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कौन सा होता है। तो आइए हम बात करते हैं किस नियम के बारे में? प्रभाविता के नियम के बारे में। ये नियम जो है मेंडल के इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम एक एक करके आपको ये नियम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से जो है मेंडल ने किस तरह से अपने नियमों को जो है वो डिफाइन किया। तो आइए हम किस नियम के बारे में बात करते हैं? प्रभाविता के नियम के बारे में। तो जैसे हमने आपको बताया कि मेंडल ने क्या किया, लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराया। उसमें हमने आपको कौन से बताया? एक आपका है प्रबल लक्षण और एक क्या लिया हमने? अप्रबल लक्षण। क्या है? प्रबल लक्षण और अप्रबल लक्षण दोनों को लिया। तो इसमें क्या बताया कि जो प्रबल लक्षण है और अप्रबल लक्षण है दोनों को हमने साथ साथ लिया। मतलब किसी भी जो है पौधे में दोनों लक्षण साथ साथ उपस्थित हैं, लेकिन आगे चल करके जो नियम बनता है उसमें जो है कौन सा लक्षण प्रभावी होगा? जो प्रबल होगा, अर्थात जो लंबे पौधे के जो लक्षण हैं वही आगे पीढ़ी में हमें दिखाई देंगे। इस तरह से हम यहाँ से एक परिभाषा भी मेंडल के प्रभाविता के नियम से निकालते हैं कि जब क्या है कि जब प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण और अप्रभावी या प्रबल अप्रबल और प्रभावी अप्रभावी दोनों सेम है। तो जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण
दोनों उपस्थित हो, दोनों उपस्थित हो। और काम कौन सा कर रहा है, लक्षण कौन सा प्रदर्शित करे, लक्षण कौन सा प्रदर्शित कर रहा अगली पीढ़ी में, F1 में जो हमने आपको बताया F1 पीढ़ी, तो लक्षण अपना कौन प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी लक्षण। कौन प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन ये आती है कि प्रभावी और अप्रभावी जो हैं दोनों साथ साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन लक्षण कौन सा प्रभावी हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, कौन सा, प्रभावी। तो यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल के लिए ये भी बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम ये भी दर्शा सकते हैं कि कैपिटल T और कैपिटल T, स्मॉल t और स्मॉल t, हमने क्या लिया, ये लिए लंबे पौधे, ये लंबे पौधे, और ये क्या लिया, बौना पौधा। अब यहाँ से हम क्या दिखाएं, प्रभावी लक्षण लंबे हैं, तो इसलिए ये कौन सा लक्षण हो गया, ये हो गया प्रभावी। क्या हो गया, ये हो गया प्रभावी। और ये कौन सा हो गया, अप्रभावी, ये हो गया अप्रभावी। अब यहाँ पे क्या है, हम एक लक्षण यहाँ से ले लेते हैं कैपिटल T और यहाँ से ले लेते हैं स्मॉल t। अब देख रहे हैं दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं F1 पीढ़ी, ये तो पीढ़ी थी कौन सी, जनक पीढ़ी, तो यहाँ पे किस तरह के हमें मिल रहा है, कैपिटल T और ये आपको संकरण के द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस तरह के लक्षण हैं, ये पौधा कैसा है, कैसा पौधा है, ये लंबे पौधे, ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में किस तरह से पौधे मिलेंगे, लंबे पौधे। कैसे मिलेंगे, ये हमें कैसे पौधे मिल रहे हैं, लंबे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जो कैपिटल T है यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा, प्रभाविता, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए तो हमें सारे पौधे जो हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो हमारा प्रभाविता का नियम है वो लागू हो रहा है किस पीढ़ी पे, F1 पीढ़ी में। क्यों, क्योंकि लंबे पौधे जो हैं वो हमें सभी दिखाई दे रहे हैं, और जो स्मॉल t है ये अपना कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अप्रभावी। तो यहाँ पे ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये लंबे पौधे हैं यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं F1 पीढ़ी में। जो कैपिटल T जो लक्षण है वो क्या है, प्रभावी लक्षण है, इसलिए सभी पौधे जो हैं वो लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जो है ये कौन सा नियम कंप्लीट होता है, प्रभाविता का नियम। तो यहाँ से मंडल का जो पहला नियम है ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम, या इसको हम कहते हैं कारकों की शुद्धता का नियम, इसके कई नाम हैं। तो दूसरा जो है नियम कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो पृथक्करण का नियम किस तरह से कार्य करता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये है सेकंड नियम, मेंडल का दूसरा नियम। इसको हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये किस तरह से काम करता है, अब देख, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल वही लेंगे, ठीक है, जैसे हमने लिया था कैपिटल T और कैपिटल T, स्मॉल t और स्मॉल t। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्रॉस कराया इनका, तो क्या मिल रहा है, यहाँ से हम इनका डायरेक्ट क्रॉस करा दें तो आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल T और स्मॉल t। और या इनको हम युग्मक में छांट लें, जैसे हमने पहले उसमें किया, तो हम पहले युग्मक में छांट लें, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल T मिल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, स्मॉल t मिल रहा है। तो यहाँ से क्या है, ये हमें क्या है, ये मिल जाएगा आपको, एक ग्रुप मिला कैपिटल T और ये, इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे, ये आपका फिर अगली पीढ़ी से क्रॉस करा दें, सेल्फ के लिए छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ तो हमें आपको F1 पीढ़ी में क्या मिले थे, लंबे पौधे मिले थे,
ये लंबे पौधे मिले थे। अब हम इनको फिर हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ से इनको हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल टी, फिर इससे हम इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसका इससे कराया तो कैपिटल टी, फिर इसका कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, फिर स्मॉल इसका कराया तो हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो है युग्मक जो गैमेट हैं वो अलग होके जा रहे हैं, मतलब किस तरह से अपने जो है लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये हम पूरे को 100% मान ले रहे हैं, कारक थे। यहाँ पे जो है युग्मक, इन्होंने जो मेंडल ने अपना सेकंड लॉ बताया तो इसमें इन्होंने कारक शब्द का प्रयोग किया। जीन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, कारक शब्द का। तो यहाँ पे जब हम 100% ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 25% जो है वो हमें क्या मिल रहे हैं, लंबे शुद्ध। कैसे मिल रहे हैं, शुद्ध लंबे। किस तरह से पौधे मिले, शुद्ध लंबे। ये आपको क्या मिला है ग्रुप, ये आपका क्या है 50%, ये भी मिल गए। किस तरह के मिले, संकर लंबे। और ये आपका जो है ये किस तरह से मिला, ये क्या है, बौना पौधा है, वो भी क्या है, शुद्ध बौना पौधा। कितने मिले, 25%। तो देखिए यहाँ से एक नियम यही मिलता है, युग्मकों की शुद्धता के नियम से हम ये निकाल सकते हैं कि जो है हमने 100% लिया कारकों को और कारक से हमें कैसा रिजल्ट मिला, 25% आपको ये शुद्ध मिल रहे हैं, 50% संकर लंबे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक रेशियो की बात करें तो इससे जो है ये सेकंड लॉ जो है ये निकल करके सामने आ रहा है कि किस तरह से आपको गैमेट जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, कि किस तरह से F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हुए, किस तरह से F2 पीढ़ी में गए। तो ये इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो है युग्मक जो होते हैं गैमेट वो अगली जो पीढ़ी में जो है वो प्रदर्शित होते रहते हैं। जितना हम इनका आगे बढ़ते जाएंगे, क्रॉस कराएंगे, उसी तरह से वो अगले परसेंट में अपने आते जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका सेकेंड लॉ जो है वो युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसका दूसरा नाम भी है पृथक्करण का नियम, कंप्लीट होता है। अब तक तो आपने 2 नियम पढ़े, कौन कौन सा, प्रभाविता का नियम और अब ये युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब जो है वो आपका तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये किस तरह से कार्य करता है, अभी आपने जो नियम 2 पढ़े उसमें जो है एक ही एक लक्षण को लिया गया, जैसे लंबा लिया गया और बौना लिया गया। अब जो आपका थर्ड लॉ है इसमें हमने आपको बताया जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, जो द्विसंकरण मेंडल का प्रयोग था, उसी से रिलेटेड ये भी प्रयोग है। इसमें क्या है, मेंडल ने जो है 2 लक्षणों को क्या किया, 2 लक्षणों को साथ में प्रयोग किया। किस तरह से प्रयोग किया, हमने आपको पहले बताया था, एक लिया था इन्होंने गोल पीला, एक ग्रुप लिया था गोल पीला का, और दूसरा क्या लिया था, झुर्रीदार हरा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपको बीज का आकार समझ में आ रहा है और बीज का रंग। तो यहाँ पे 2 लक्षणों को साथ में लेकर के और जब क्रॉस कराया तब इनको अलग अलग पृथक, जैसे कि हमने आपको बताया इसमें इसका जो द्विसंकरण क्रॉस में 9, 3, 3 और 1 ये आपको रेशियो मिला था। तो ये जो होते हैं युग्मक अपने आप प्रदर्शित होते जाते हैं कि कितने गोल पीले हैं वो आपको दिखाई देने लगते हैं। तो 9 मिले थे, 3 जो है हरा झुर्रीदार गोल झुर्रीदार थे तो आपको 3 दिखाई दे। यहाँ पे 3 ऐसे ही जो है गोल पीले थे,
हरा और पीला था तो वो भी अलग आपको प्रदर्शित हो रहा था। तो 3 यहाँ पे गैमेट जो है अपने आप निकल के सामने आ जाते हैं। इस तरह से ये जो नियम है स्वतंत्र अभ्युवन का नियम, ये किस पे लागू होता है, आपका जो द्विसंकरण प्रयोग था उसी से रिलेट करता है। तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि जितने भी इसमें युग्मक होते हैं वो निकल करके अपने आप जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये 9 जैसे आपको पीला गोल था 9 निकल के आए, इसी तरह से ये आपका जो फिनोटिपिक अनुपात है ये कंप्लीट हो जाता है। ये जो है आपका तीसरा नियम भी इसी द्विसंकरण क्रॉस से ही रिलेट करता है। ऐसे हमने आपको पिछले वीडियो में क्रॉस करके भी बताया कि किस तरह से इसका क्रॉस किया गया। तो इस तरह से जो मेंडल के जो हैं 3 नियम कंप्लीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो है कुछ उसके बारे में जिसमें कि आपको दिया गया है कि किस तरह से जो है कौन कौन से क्रॉस होते हैं, क्रॉस कौन कौन से होते हैं, संकरण किस तरह से कराया जाता है। तो एक आपका आता है पहला व्युत्क्रम संकरण, या इसको हम रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब एक तरफ तो ये होगा मेल और एक तरफ ये लक्षण होगा फीमेल ले रहे हैं। ये हो गया लंबा पौधा और ये हो गया बौना पौधा। तो यहाँ पे क्या है, लक्षणों को हमने क्या किया, पहले लंबा पौधा ले लिया और फिर हमने क्या किया, बौना पौधा ले लिया। अब इसी को हम क्या करें, अपोजिट कर दें, मतलब उल्टा कर दें क्रॉस कराने के लिए कि हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल और यहाँ पे क्या करें, फीमेल। यहाँ पे जो है लंबा पौधा मादा का ले लें, फीमेल का ले लें, और जो बौना पौधा है वो कौन सा ले लें, मेल का ले लें। अब हम क्रॉस कराएं तो जिस तरह से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा व्युत्क्रम संकरण से प्राप्त मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं पूर्वज संकरण। क्या कहते हैं, पूर्वज संकरण। पूर्वज संकरण का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है इसी में, इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं इसी में। अब बैक क्रॉस क्या होता है, जैसे हमने लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हमने ले लिया, इनका हमें एक ग्रुप मिला कैपिटल टी और इधर से मिला स्मॉल टी, ये लिया। अब इससे प्राप्त हमें ये मिला, अब ये मिला। अब यहाँ पे कौन सा, किस तरह का, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये है। अब ये तो F1 पीढ़ी से मिला रिजल्ट है। अब F1 पीढ़ी का जो रिजल्ट है हम किससे क्रॉस करा दें, अपने पूर्वज से। इसमें जो पूर्वज इसका लिया हमने, ये मान लीजिए मेल का लिया, तो इसका हम क्रॉस कराएं अगले में। अब जैसे हमने क्या किया, इसको कैपिटल टी कैपिटल लिख लिया, अब फिर क्या किया, हमने एक तरफ लिया, अब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे कैपिटल टी मिला और फिर हम क्या करें, इससे इसका क्रॉस कराएं तो ये मिलता है, इसका फिर हम इससे कराते हैं तो ये मिलता है, फिर इसका हम इससे कराते हैं तो ये मिलता है। तो ये जो क्रॉस हुआ तो ये किस तरह से पूर्वज संकरण हुआ, बैक क्रॉस इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, F1 पीढ़ी के जो प्राप्त पौधे हैं इनका जब हम क्रॉस अपने पूर्वज पीढ़ी से ही कराते हैं तो ये कौन सा क्रॉस कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ पे जो है आपने ये कुछ पॉइंट हैं समझे कि बैक क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है, जो है व्युत्क्रम संकरण क्या होता है। तो यहाँ पे आपका मेंडल के नियम कंप्लीट होता है जिसमें हमने आपको बताया, और ये आपके जो हैं पूर्वज संकरण और आपका जो है व्युत्क्रम संकरण जो है पूरा होता है कि ये हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इनको हम और अच्छी तरीके से। तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी याद कर सकते हैं कि हम किस तरह से एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।